हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट लेते हो तो आपको एक मील में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अब यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट का मीनिंग क्या है? वो मील, वो आइटम जिसमें आपके सारे के सारे अमाइनो एसिड्स पूरे हों, 20 अमाइनो एसिड्स आपको मे भी पता हो, वो पूरे हों, तो उस आइटम को हम बोलते हैं हाई प्रोटीन कंटेंट। जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि एग्स हो गए, चिकन ब्रेस्ट हो गया, इस तरह की मैं आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक बार में, हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट वाला मील कितना लेना चाहिए, उसके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आज 3 रिसर्च के बारे में। क्योंकि क्या बताया जाता है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हो एक ही बार में तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, यूरिया जेनेसिस हो जाएगा, यूरिया बनेगा और यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा, या फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, मतलब एटीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी दे देगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो द थिंग इज, यहाँ पे हमारे पास 3 रिसर्च हैं जिनको हम देख के ये पता करते हैं कि कितना हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिसर्च आपके सामने ही है, मायोफिब्रल मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट सबसीक्वेंट टू द मील इन द रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग डोज ऑफ वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन का रिसर्च है एट रेस्ट एंड आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब रेस्ट पे भी और आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो यहाँ पे जो इस रिसर्च ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो टेस्ट किया, वो उन्होंने कितने ग्राम प्रोटीन पे किया? 0 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम। तो 0 ग्राम पे तो उन्होंने कोई भी मसल सिंथेसिस नहीं देखा, प्रोटीन सिंथेसिस। 10 ग्राम पे थोड़ा हुआ, लेकिन 20 ग्राम पे अच्छा खासा मसल प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिला। उसी तरह से 40 ग्राम पर भी अच्छा खासा मसल प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिला, बट वो 20 ग्राम से 10% ही ज़्यादा था। इसीलिए इस रिसर्च ने क्या कंक्लूड किया कि भाई अगर आपको एक अच्छी मसल प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो आपको कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए, उतना प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए जिसमें आपको कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। अगर आप एक बार में लाइक 40 ग्राम 50 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हो तो उसमें आपका हाँ थोड़ा मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, 10% कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट ज़्यादा आपका प्रोटीन वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक रिसर्च बता रही है। पर क्या हमें एक ही रिसर्च पे यकीन कर लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं बोलता ऐसा। इसीलिए हम बाकी रिसर्च देखते हैं। तो एक और रिसर्च है जो किसके ऊपर किया गया? एडवांस लेवल एथलीट्स के ऊपर किया गया। इसमें भी हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर आप लेते हो तो कितना लेना चाहिए उसके बारे में बता रखा है। दो ये रिसर्च ये भी बताता है कि एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, बट आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो यहाँ पर इस रिसर्च ने क्या बताया? इस रिसर्च ने, देखो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसके जो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हैं, जो इसका रिजल्ट है, ये जो ये बताते हैं रिसर्च के बाद। तो इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाई क्वालिटी प्रोटीन डोज दैट अपीयर्स टू मैक्सिमली स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस इज क्लोज टू 20 to 25 ग्राम, मतलब 20 से 25 ग्राम, ये भी उसी के आसपास का ही प्रोटीन कंटेंट है। अब विच प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट एडिशनली स्टिमुलेट, मतलब इससे ऊपर लोगे तो प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब आपके मसल में प्रोटीन सिंथेसिस और मसल का रिपेयर होना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नहीं देखा गया, उन्होंने रिसर्च में नहीं देखा। बट क्या देखा? इंक्रीज इन अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन, मतलब आपके जो अमाइनो एसिड जो एक्स्ट्रा थे वो बर्न हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मसल गेन करने में हेल्प नहीं करेंगे। या फिर क्या हो जाएगा? यूरिया सिंथेसिस, यूरिया जेनेसिस या यूरिया सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, और यूरिया का हमारी बॉडी क्या करती है? पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो मतलब आपने अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया है तो आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होगी, बट हाँ आपका यूरिन थोड़ा महंगा जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड्स निकल रहे हैं, और अमाइनो एसिड आपने कितना पैसा देके खर्च करके आपने वो खरीदे, और उसको आप क्या कर रहे हो? यूरिन के थ्रू बाहर बहा रहे हो। तो इसीलिए इस रिसर्च ने भी क्या बोला? 20 से 25 ग्राम। चलो ये दूसरी रिसर्च हो गई। अब कोई और भी रिसर्च है? हाँ, और भी एक रिसर्च है, बहुत सारी रिसर्च है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेंगी। तो देयर इज अ रिसर्च यहाँ पे, बट इसमें वे प्रोटीन नहीं लिया गया, या मतलब इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट ही लिया गया, लेकिन इसमें बीफ था। बीफ के ऊपर भी रिसर्च है। तो यहाँ पर क्या देखा गया? मॉडरेशन द पोर्शन साइज ऑफ प्रोटीन रिच मील इम्प्रूव्स एनाबॉलिक एफिशिएंसी इन यंग एंड एल्डर्स, मतलब ये यंग के ऊपर भी किया गया और एल्डर्स के ऊपर भी किया गया। इन्होंने क्या टेस्ट किया? 30 ग्राम प्रोटीन वाला मील प्लस 90 ग्राम प्रोटीन वाला मील। अब इन्होंने क्या देखा? 30 ग्राम एंड 90 ग्राम प्रोटीन वाले मील में
देखो ये भी बहुत अच्छा रिसर्च है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने चेक किया, इन्होंने क्या चेक किया, मसल का पीस भी लेकर टेस्ट किया और ब्लड में भी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का लेवल चेक किया। तो ये काफ़ी अच्छा रिसर्च है। इन्होंने प्रोटीन लेने के 3 घंटे बाद और 5 घंटे बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्लस कितना ब्लड में प्रोटीन घूम रहा है उसको देखा। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन लेते हो, ऐसा मील जिसमें कितना बीफ दिया गया, 113 ग्राम, जिसमें 220 कैलोरीज थी और 30 ग्राम प्रोटीन था। मतलब बीफ में भी सारे अमाइनो एसिड पूरे ही होते हैं। और एक दूसरे मील में कितना था, 340 ग्राम बीफ था जिसमें 90 ग्राम प्रोटीन था। तो रिसर्च ने क्या बताया कि भाई 30 ग्राम में जो है, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ, 113 ग्राम सर्विंग ऑफ लीन बीफ इंक्रीज मसल प्रोटीन सिंथेसिस बाय अप्रॉक्सीमेटली 50% इन बोथ यंग एंड ओल्डर वॉलंटियर्स डिस्पाइट ऑफ 3-fold इंक्रीज। अगर आप तीन गुना बढ़ा भी दोगे, 90 ग्राम वाला मील भी दे दोगे, इन प्रोटीन एंड एनर्जी कंटेंट देयर वाज नो फर्दर इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी यही बोल रहा है कि आप अगर 90 ग्राम दे दो, मतलब 30 से ऊपर 90 हो गया, 50 हो गया, जो भी हो गया, फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। ये रिसर्च भी सेम स्टेट करती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, ingestion of more than 30 gram protein in a single meal does not further enhance the stimulation of muscle protein synthesis in young and elders। तो अगेन ये भी 30 ग्राम, 20, 25, 30, बस इसी रेंज में मेरे को जो रिसर्च मिली है वो इसी रेंज में है। तो अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट लेते हो तो मेक श्योर आप 20 से 30 ग्राम के बीच ही रखें उसे। और एक बात और सोचें, अभी तक आप अगर वे प्रोटीन खरीदते आ रहे हो, उसमें अगर आप स्कूप का साइज देखोगे वो भी कितने ग्राम का होता है, 30 ग्राम का। उसमें ऑलमोस्ट आपको कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा होता है, 24 ग्राम, 25 ग्राम, किसी में 20 ग्राम। तो वही कंपनीज भी तो यही सोच के, इन्हीं रिसर्च को देखकर ही प्रोटीन का स्कूप का साइज बनाती हैं। अदरवाइज उन्होंने 10 ग्राम का प्रोटीन का स्कूप साइज क्यों नहीं बना दिया, उन्होंने 50 ग्राम का स्कूप साइज क्यों नहीं बना दिया। तो इन बातों को हमें ध्यान रखते हुए हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट अगर आप ले रहे हो, वे प्रोटीन, चिकन ब्रेस्ट, एग, बीफ, तो आपको कितना रखना चाहिए एज पर द रिसर्च, नॉट बाय मी, 20 से 30 ग्राम के बीच में आप एक मील में प्रोटीन लें। उससे ज़्यादा लोगे तो वेस्ट होगा, आप यूरिन के थ्रू उसको बहा दोगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।